Good morning, students. Today we are discuss class 8th chapter 21 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 21 है। आज हम इसके कीवर्ड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज़ गवर्न। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। कुछ लॉ फिक्स किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री को चलाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर, यहाँ पर आप 26 नवंबर कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, मतलब पास कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी। आप यहाँ पर 26 जनवरी कर लीजिएगा, यहाँ पर ये 20 जनवरी लिखा गया है बाई मिस्टेकली, तो 26 जनवरी 1950 को ये पास किया गया था। ओके, आगे है यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यूनिफिकेशन, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी यूनिफाई करना, उनको जोड़ना, ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि जब इंडिया को फ्रीडम मिली तब भारत में छोटी छोटी सी कुछ 562 प्रिंसली स्टेट थी, जिसपे कुछ जो है राजा महाराजा वो रूल कर रहे थे। तो उनको इंडिया में मिक्स करना था, एक तरीके के इंडिया में ज्वाइन करवाना था। तो ये काम जो है हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया था, ठीक है। तो उन्होंने इनको ज्वाइन करवाया था इंडियन फेडरेशन में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 562 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। आज़ादी के टाइम पे भारत में 562 प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया था, एग्री करवाया था उनको ज्वाइन करने के लिए इंडियन फेडरेशन में। क्लियर। थर्ड है रीऑर्गेनाइज ऑफ स्टेट्स। स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का काम, वही जो हम पहले डिस्कस करके गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें रीऑर्गेनाइज में दिक्कत ये थी कि ये कुछ लोग अपनी लैंग्वेज के बेस पे अपनी अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। जैसे अगर हम पंजाब की भी बात करें तो पंजाब भी लैंग्वेज के बेस पे बना हुआ है, ठीक है। तो स्टेट वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 1 नवंबर 1956 अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमीशंस। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएट्स। लैंग्वेज के बेस पे पूरे भारत में जो है 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। नंबर 4 है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या बताती है? जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला तो यही है कि ये शांति को इस्टेब्लिश करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड था, जैसे पीसफुल तरीके से ये को एग्जिस्टेंस करेंगे, ठीक है। आपस में कोई जैसे गठबंधन, जो धड़ेबाजी होती है, धड़े बना लेना, ठीक है, वो चीज़ें नहीं करेंगे एक्चुअल में कि गठबंधन करके आपस में कुछ कंट्रीज़ मिल के किसी दूसरी कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे, हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। तो ये कुछ फॉरेन पॉलिसी के हमारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंचशील। पंचशील भी इसी चीज़ को बिलोंग करता है। ये मनाया गया था 1954 में। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, ठीक है। देन इसमें भी कुछ 5 प्रिंसिपल थे इसमें, ठीक है। चाइना के जो इन लाई के द्वारा, ठीक है, इस एग्रीमेंट में साइन किया गया था। एंड नेक्स्ट है नॉन अलाइन मूवमेंट। ये मूवमेंट 1961 में स्टार्ट हुई थी। इसमें भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है इसकी बेलग्रेड में 1961 में हुई थी। एंड इसके अब जो हैं इसके लगभग 100 मेंबर हैं। सार्क को भी इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। मेन ऑब्जेक्टिव इसके हैं कि इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन बना के रखना। ओके, थैंक यू।